भगवान की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। भगवान की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई। भगवान की कृपा से मैंने अपना घर खरीद लिया। भगवान की कृपा से मैं आज बाल बाल बचा। दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस को आप डेली लाइफ में यूज करते हो, तो इस टाइप के सेंटेंसेस के इंग्लिश में कैसे बोले जाते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। अब सेंटेंस आपका गाइस कैसा होगा? सेंटेंस दोस्तों आपका कैसा भी हो सकता है, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप ट्रांसलेट करोगे। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं। भगवान की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले गाइस आपको लगाना है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसका इंग्लिश बनेगा आई एम टोटली फाइन नाउ। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम टोटली फाइन नाउ। इट मीन्स भगवान की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्लियर? अगला एग्जाम्पल है भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है मेरे पास सब कुछ है। ये सेंटेंस है दोस्तों स्टेट ऑफ पोजीशन का। तो स्टेट ऑफ पोजीशन का आपका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस स्टेट ऑफ पोजीशन। तो इसका इंग्लिश बनेगा आई हैव एवरीथिंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव एवरीथिंग। इट मीन्स भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। क्लियर? अगला एग्जाम्पल है भगवान की कृपा से मुझे नौकरी मिली। तो सबसे पहले आपको यूज करना है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इसके बाद यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है मुझे नौकरी मिल गई। तो इसका गाइस ये सेंटेंस आपका कैसा है? ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का आपका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो मुझे नौकरी मिल गई, इसका इंग्लिश बनेगा आई गॉट अ जॉब। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट अ जॉब। क्लियर? अगला एग्जाम्पल है भगवान की कृपा से मैंने अपना घर खरीद लिया। तो सबसे पहले यूज करना है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है मैंने अपना घर खरीद लिया। ये भी सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट का आपका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसका इंग्लिश बनेगा आई बॉट माई हाउस। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई बॉट माई हाउस। इट मीन्स भगवान की कृपा से मैंने अपना घर खरीद लिया। क्लियर? अगला एग्जाम्पल है भगवान की कृपा से मैं आज बाल बाल बचा। तो इसका सबसे पहले गाइस आपको लगाना है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है मैं आज बाल बाल बचा। तो इसका इंग्लिश बनेगा आई सर्वाइव्ड टुडे। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई सर्वाइव्ड टुडे। इट मीन्स भगवान की कृपा से आज मैं बाल बाल बचा। क्लियर? गाइस, ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे किसी भी कीमत पर मैं वहां नहीं जाऊंगी। किसी भी कीमत पर वह मुझसे बात नहीं करेगा। किसी भी कीमत पर वह यहाँ नहीं आएगी। किसी भी कीमत पर मैं आपसे नहीं मिलूंगी। किसी भी कीमत पर मैं वहां जाऊंगी। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस भी आप यूज करते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोले जाते हैं समझते हैं स्ट्रक्चर से। सबसे पहले गाइस आपको लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस आपका कैसा भी हो सकता है, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप ट्रांसलेट करोगे। क्लियर? इसके बाद लगाना है बाय हुक और बाय क्रूक। इसका मतलब हो जाता है किसी भी कीमत पर। क्लियर? समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। किसी भी कीमत पर मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो सबसे पहले गाइस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है मैं वहां नहीं जाऊंगी। अब ये सेंटेंस गाइस आपका कैसा है? ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट का आपका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो विल के बाद आपको लगा देना है नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लगाना है सेंटेंस। तो इसका इंग्लिश बनेगा आई विल नॉट गो देयर। इट मीन्स मैं वहां नहीं जाऊंगी। इसके बाद लगाना है
बाय हुक और बाय क्रूक। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, आई विल नॉट गो देयर बाय हुक और बाय क्रूक। इट मीन्स किसी भी कीमत पर मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है, किसी भी कीमत पर वह मुझसे बात नहीं करेगा। तो सबसे पहले गाइस आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल सेंटेंस। सेंटेंस है वह मुझसे बात नहीं करेगा, यह भी सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो वही आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसका इंग्लिश बनेगा ही विल नॉट टॉक टू मी। इसके बाद गाइस आपको यूज करना है बाय हुक और बाय क्रूक। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही विल नॉट टॉक टू मी बाय हुक और बाय क्रूक। इट मीन्स किसी भी कीमत पर वह मुझसे बात नहीं करेगा। अगला एग्जाम्पल है, किसी भी कीमत पर वह यहाँ नहीं आएगी। तो सबसे पहले यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह यहाँ नहीं आएगी। तो इसका इंग्लिश बनेगा शी विल नॉट कम हेयर। इसके बाद लगाना है बाय हुक और बाय क्रूक। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइज, शी विल नॉट कम हेयर बाय हुक और बाय क्रूक। इट मीन्स किसी भी कीमत पर वह यहाँ नहीं आएगी। अगला एग्जाम्पल है, किसी भी कीमत पर मैं आपसे नहीं मिलूंगी। तो सबसे पहले यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है मैं आपसे नहीं मिलूंगी, यह भी सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो आपका इंग्लिश बनेगा आई विल नॉट मीट यू। इट मीन्स किसी भी कीमत पर मैं आपसे नहीं मिलूंगी। इसके बाद लगाना है बाय हुक और बाय क्रूक अकॉर्डिंग टू रूल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइज, आई विल नॉट मीट यू बाय हुक और बाय क्रूक। इट मीन्स किसी भी कीमत पर मैं आपसे नहीं मिलूंगी। अगला सेंटेंस है, किसी भी कीमत पर मैं वहां जाऊंगी। तो सबसे पहले लगाना है सेंटेंस, मैं वहां जाऊंगी। तो इसका इंग्लिश बनेगा आई विल गो देयर। इसके बाद गाइस आपको लगाना है बाय हुक और बाय क्रूक। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई विल गो देयर बाय हुक और बाय क्रूक। इट मीन्स किसी भी कीमत पर मैं वहां जाऊंगी। क्लियर। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप बाय हुक और बाय क्रूक से एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड से एक एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में बनाकर जरूर लिखें। थैंक यू।